बेहद साधारण और छोटे कद काठी की नटखट स्वभाव वाली अभिनेत्री की आज हम बात करेंगे। कैसे महज 15 साल की उम्र में फिल्म इंडस्ट्री में अपना अलग मुकाम बनाया। इस अदाकारा ने एक्टिंग में जीता गोल्ड मेडल। कैसे ये साधारण और नटखट लड़की कैसे इतनी गुस्सैल और चिड़चिड़ी बन गई, आइए जानते हैं। हम बात कर रहे हैं जया भादुरी की, जिन्हें आज हम जया बच्चन के नाम से जानते हैं। जया का जन्म 9 अप्रैल 1948 को मध्य प्रदेश के जबलपुर में हुआ था। उनके पिता का नाम तरुण कुमार था और वो पेशे से लेखक और पत्रकार थे। उनकी मां का नाम इंदिरा भादुरी था। चलिए जानते हैं कैसे जया बॉलीवुड में आई। जया के पिता पत्रकार होने के नाते बॉलीवुड स्टार्स के इंटरव्यू लेने अक्सर सेट पर जाया करते थे। एक बार वो शर्मिला टैगोर से मिलने जा रहे थे और उस दिन जया भी अपने पिता के साथ गई थी। जया बेहद साधारण और खूबसूरत सी दिखने वाली लड़की थी। उस वक्त वो महज 15 साल की थी। शर्मिला टैगोर की नज़र अचानक उन पर पड़ी और उन्होंने जया से पूछ लिया क्या वो फिल्मों में काम करना चाहेंगी। सत्यजीत रे एक फिल्म बनाने जा रहे थे जिसमें जया की तरह ही एक साधारण लड़की का किरदार था। सत्यजीत रे को शर्मिला टैगोर ने जया का नाम सुझाया और उन्होंने जया को फिल्म में साइन कर लिया और इस तरह महज 15 साल की उम्र में जया की फिल्म सिनेमा घरों तक पहुंच गई। उसके बाद जया ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, बस आगे बढ़ती रही और फिल्म इंडस्ट्री की सुपरस्टार बन गई। बच्चन फिल्म इंडस्ट्री की सुपरस्टार बन चुकी थी जब अमिताभ बच्चन इस इंडस्ट्री में आए। जया और अमिताभ ने कुछ फिल्मों में एक साथ काम किया और बहुत अच्छे दोस्त बन गए। धीरे धीरे दोनों में काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई। जया और अमिताभ की इतनी गहरी दोस्ती देखकर राजेश खन्ना को ये बात खटक गई। उन्होंने जया से अमिताभ से दूर रहने को कहा था क्योंकि उस वक्त अमिताभ एक असफल अभिनेता थे। तब जया ने राजेश खन्ना से कहा कि देखना एक दिन ऐसा भी आएगा जब अमिताभ इस इंडस्ट्री के सुपरस्टार बनेंगे। जंजीर फिल्म में अमिताभ के ऑपोजिट कोई भी हीरोइन काम करने को रेडी नहीं थी क्योंकि उस वक्त अमिताभ इंडस्ट्री में बिल्कुल नए थे और उस वक्त जया ने इस फिल्म में काम करने के लिए हामी भरी और ये फिल्म सुपर हिट साबित हुई। इसी फिल्म के बाद दोनों में एक दूसरे से प्यार हुआ। दोनों ने जल्द ही शादी रचा ली। लेकिन जिंदगी में सबको सब कुछ नहीं मिलता। कुछ ऐसा ही जया और अमिताभ के साथ भी हुआ। जया को भी अपने पति की बेवफाई का दुख झेलना पड़ा था। मैं प्राइम मिनिस्टर राजीव अमिताभ के बहुत बड़े फैन थे और राजीव गांधी के रिश्ते भी अमिताभ के परिवार से काफ़ी अच्छे थे। उन्होंने अमिताभ को जाके समझाया तो वो वापस जया के पास आ गए और रेखा से दूरी बना ली। लेकिन जया ने बहुत दुख झेलने के बाद अपने पति को अपने पास ले आई थी। दरअसल हम सब जानते हैं कि अमिताभ और रेखा की लव स्टोरी को कहा जाता है। अमिताभ रेखा के साथ उनके घर में रहने लगे थे और यहाँ जया अपने 2 बच्चों के साथ अकेली पड़ गई थी। के बाद कुली फिल्म के दौरान अमिताभ को चोट लगने से उनकी जिंदगी खतरे में पड़ गई थी। इस मुश्किल घड़ी में जया ने अपने पति की बहुत सेवा की और अपने पति का हर मुश्किल घड़ी में साथ दिया था। जया के इसी प्यार और समर्पण के चलते अमिताभ ने कभी भी जया से बेवफाई नहीं की। जया ने भी अपने बच्चों की परवरिश के लिए फिल्म इंडस्ट्री से दूरी बना ली। एक वक्त ऐसा भी आया जब अमिताभ बैंकरप्ट हो गए थे और उनका बिजनेस पूरी तरह से डूब गया था। उस वक्त जया ने अपने पति का बहुत साथ दिया था। उनकी हर मुश्किल घड़ी में वो खड़ी थी। जया ने अपने पति का हर मुश्किल घड़ी में साथ दिया, चाहे वो सुख हो या दुख हो। धीरे धीरे उनकी गाड़ी भी पटरी पर आ गई और अमिताभ को कामयाबी मिली और जया ने तब राजनीति में कदम रखा। कहा जाता है जिंदगी इतनी दुख और तकलीफ झेलने की वजह से आज जया काफ़ी गुस्सैल और चिड़चिड़ी हो गई हैं। तो ये थी जया के ज़िंदगी की कुछ बातें। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।